हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्टबुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक है। और फाइनली आप लोगों ने अपनी आंसर की तो ज़रूर चेक करी होगी और आपको अपने मार्क्स भी पता चल चुके होंगे कि आपको कितने मार्क्स आ रहे इस बार का जो रिजल्ट है क्या आएगा, हमें खुद पता चल जाता है, ठीक है। अब देखो, अच्छे मार्क्स होंगे, अच्छे मार्क्स अगर आए होंगे तो आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। और अगर कम मार्क्स आए होंगे तो डरना नहीं है, बिल्कुल आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं करना है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अब बस कुछ मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ के बाद आपको CSI नेट की एग्जाम फिर से देखने मिलेगी। गेट की एग्जाम आने वाली है, TFR है, अलग अलग स्टेट के सेट एग्जाम्स होने वाले हैं। तो हमें एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। जो जो भी मार्क्स है, किसके मार्क्स है? हमारे खुद के मार्क्स है। तो जो भी है भाई, थोड़े मार्क्स हो, ज़्यादा मार्क्स हो, तो गलतियां हमने करी थी, पढ़ाई हमने करी थी, तो हमें ही एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैलेंजिंग क्वेश्चंस के। बहुत सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड डाउट्स आ रहे थे, क्यूरीज, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन ऐसा था जो चैलेंजिंग में बार बार आ रहा था, बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अगर उसका स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। या फिर ऐसा अगर आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए था सर ऐसा, तो हम उसके ऊपर जरूर ट्राई करेंगे कि उसके रेफरेंस ढूंढे, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन है, इसके काफी सारे डाउट्स आए, बहुत सारे बच्चे, और मैंने खुद ने भी आपको यूट्यूब के ऊपर सेशंस में बताया था। जैसे ये क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। आपको यहाँ पर 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, एक ईस्टर है और एक कीटो फंक्शनल ग्रुप। फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन उठाया गया था। और आपको ई अल्किन नजर आ रही, कैसी अल्किन है भाई? ई अल्किन बराबर। हमने देखा था कि ये 3 आइसोमर्स देता है नॉरिश टाइप 2 से, ठीक है। नॉरिश टाइप 2 तो सबको पता चल जाता है कि नॉरिश टाइप 2 रिएक्शंस हो रही है। नॉरिश टाइप 1 में तो अल्फा क्लीवेज होता है। तो नॉरिश टाइप 1 वाले तो 2 ऑप्शन आप ऐसे ही हटा दिए थे। अब हमारा कंफ्यूजन हो रहा था, सेकंड एंड 4 में हमने आंसर दिया था 3 आइसोमर, और क्यों दिया था उसका रीजन में मैं बताऊंगा यहाँ पर। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है, आंसर 4 है, ठीक है। और इसका रेफरेंस हमारे पास है कि आंसर 4 क्यों दिया है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास जो भी था वो हम जो जिसके बेसिस पे हमने आंसर बताया था, वो जगदम्बा सिंह, जो जिससे हम पढ़ते आ रहे BSc MSc में, हर कोई वही बुक पढ़ता है। उसके अंदर इजी लैंग्वेज है, सारी चीजें आसानी से हमें मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही एज इट इज आपको क्वेश्चंस नजर आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 3O फॉर्म है, इन्होंने दिया है कि ये 3O फॉर्म है और 3O फॉर्म ट्रांस प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो हमारा आंसर सेकंड होना चाहिए, और हमने यही बताया था, ठीक है। लेकिन जगदम्बा सिंह हम एज ए रेफरेंस नहीं दे सकते, क्योंकि ये बुक के नीचे आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। रेफरेंस बुक किसे कहा जाता है? जिसके नीचे रेफरेंस दिए गए कि यहाँ पर जो ये सॉल्यूशन है, जो एग्जांपल्स है, कौन से रेफरेंस से लिया गया है। तो फिर इसका करेक्ट आंसर 4 है। ये कौन से रेफरेंस से हम दे सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 4 है। इसका सॉल्यूशंस भी देखेंगे, कैसे इसका एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। तो ये देखो, आपको दिखा दे रहे होगा, ये विश्वनाथ डिंडा करके एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, रेफरेंस बुक है पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री के लिए, जहां से भाई जिसके अंदर बहुत सारे रेफरेंस दिए गए हैं। तो ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिया गया है, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ पर आपको ये वाला प्रोडक्ट दिया गया था, और ये प्रोडक्ट कौन से आइसोमर से आता है, ये प्रोडक्ट आपको दिया गया था बराबर। दोनों जो मिथिल है, ये कौन से साइड है भाई? ये जेड है ना, सॉरी इसे ई बोला था हमने, इसे जेड है, ठीक है। हाई एटॉमिक नंबर, हाई विथ प्रायोरिटी, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड आ जाएगी, और इसे आ जाएगी फर्स्ट, इसे आ जाएगी सेकंड, तो ये जेड आइसोमर आ जाएगा बराबर। तो ये देखो सेम है, और ये 98.9 मतलब यही मेजर है, और ये किससे बन रहा है भाई? इरीथ्रो से बन रहा है। किससे बन रहा है भाई? इरीथ्रो से बन रहा है, ठीक है। इरीथ्रो से बन रहा है। बस 1 मिनट देना, ऐसा थोड़ा सा ये कर देता हूँ। हाँ, ठीक है।
तो आपको पता चल गया कि ये इरीथ्रो से बन रहा है भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे। ये एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरह से हमें गिवन है। अब देखो, सबसे पहले तो हम इरीथ्रो से इसे बना रहे, ये कैसे पता चलेगा। इरीथ्रो मतलब सेम ग्रुप सेम साइड रहते हैं तो उसे इरीथ्रो बोला जाता है। दो कायरस सेंटर होते हैं और सेम ग्रुप सेम साइड रहते हैं तो उसे हम इरीथ्रो बोला जाता है। जैसे यहाँ पर मैं ये दो मिथिल हैं, ये दो मिथिल को मैं कैसे बता रहा हूँ, सेम साइड, ठीक है। इसे मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया। अब इसके ऊपर जो ग्रुप था, इसे ग्रुप को बताइए। यहाँ पर कार्बोनिल है और यहाँ पर मिथिल है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2 और ये रहा ईस्टर फंक्शन। अब यहाँ पर जो मिथिल है, ये मिथिल कैसे अबाउट द प्लेन, इसका मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स होगा ये बिलो द प्लेन होगा, यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन्स होगा ये बिलो द प्लेन होगा, बराबर। ये इरीथ्रो आइसोमर से सबको क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब हम सब जानते हैं नॉरिश टाइप 2 के अंदर सर, नॉरिश टाइप 2 के अंदर 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। हमें क्या चाहिए भाई, अल्फा, बीटा और ग्यामा प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर जो ग्यामा प्रोटॉन है ये चाहिए। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि जब हम फोटोकेमिस्ट्री के रिएक्शंस देख रहे थे, फोटोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट तभी बनेंगी जब वो सेम प्लेन में होगा हाइड्रोजन। अब देख रहे हो कि आप ये कार्बोनिल जो है इन प्लेन है और हाइड्रोजन कैसा है, बिलो दी प्लेन है। तो सबसे पहले आपको उसे कहां पर लेकर आना पड़ेगा, इन प्लेन लेकर आना पड़ेगा। तो इन प्लेन आप लेकर आइए। कैसे लेकर आ सकते हैं, इवन इंटरचेंज कराइए। ये हाइड्रोजन को इन प्लेन लेकर आइए, ये आ जाएगा अबाउट दी प्लेन, मिथिल आ जाएगा बिलो दी। फैन रूल यूज कर लीजिए। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आ जाएगा भाई। आप ये रहा आपका कार्बोनिल, ये तो अपनी जगह पर फिक्स है, यहाँ पे तो कुछ रोटेशन किया नहीं। ये मिथिल अबाउट दी प्लेन था सर, यहाँ पर हाइड्रोजन बिलो दी प्लेन था, ठीक है। अब रोटेट कराने के बाद में आपको पता चल गया कि हाइड्रोजन इन प्लेन आ गया और ये जो है ये CH2 और COMe ये अबाउट दी प्लेन आ गया और मिथिल कहाँ पर चले गया भाई, बिलो दी प्लेन। अब यहाँ पर फोटोकेमिकल कंडीशन में रेडिकल बनेंगे, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इसका एक रेडिकल, इसका एक रेडिकल। यहाँ पर अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, देखो यहाँ से, ठीक है, अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगी अल्कीन। अब देखो ये जो मिथिल है और CH2 COMe, ठीक है, ईस्टर फंक्शन ग्रुप, ये सेम साइड है, सेम स्टेरियोकेमिस्ट्री, इसका मतलब ये सेम साइड रहेंगे। यहाँ पर आ जाएगा मिथिल और यहाँ पर आ जाएगा CH2 CO2Me और ये हाइड्रोजन्स और ये जो मिथिल है ये आ जाएगा आपके सेम साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन्स और ये ईस्टर वाले फंक्शनल ग्रुप पे यहाँ पर मिथिल है। तो देखो सेम प्रोडक्ट बन रहा है, जेड प्रोडक्ट आपका आ रहा है और कौन से आइसोमर से आ रहा है, इरीथ्रो आइसोमर से, ठीक है। इसका रेफरेंस देखो, तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे सर इसके हम रेफरेंस दे सकते हैं कि नहीं, जगदम्बा सिंह ये टेक्स्ट बुक मानी जाती है, ठीक है। हाँ, इससे हम कंसेप्ट तो सीख सकते हैं लेकिन कई बार यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर बुक्स है क्लेडन के अंदर भी हो जाती है, तो भाई यहाँ पर जो भी है एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया जाता है, इसीलिए हम इसे पढ़ने के लिए यूज करते हैं, लेकिन हाँ इसका हम रेफरेंस नहीं दे सकते। ये देखो ये विश्वनाथ डिंडा इसका रेफरेंस बुक है, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ, इसके अंदर आपको रेफरेंस मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जो भी आपका डाउट था वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये विश्वनाथ डिंडा की और बाकी रेफरेंस बुक की अगर आपको PDF की है तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ये QR कोड को स्कैन कीजिए, ठीक है। वहां पर आपको सारी बुक्स मिल जाएगी। ड्राइव के अंदर मैंने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल के सारे रेफरेंस बुक प्रोवाइड किए, ठीक है। तो आपको ये विश्वनाथ डिंडा की बुक मिल जाएगी, उसके अंदर आप नॉलेज टाइप 2 के अंदर जाएंगे तो आपको ये वाला एग्जाम्पल मिल जाएगा। इरीथ्रो जो है तो आपको ये वाला प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी भाई जो भी हुआ कम मार्क्स आए होंगे तो डरना नहीं है। दिसंबर के लिए आपके लिए एक बहुत ही भारी और बहुत ही अच्छी ब्रांड बैच लाई जा रही है, इलाइट 2.0, जहां पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़ाया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कैसे रेफरेंस बुक के क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट किए जाए, क्लेडन हो, कैरेथर हो, डिंडा हो, कैरिसनबर्ग हो, तो सारे क्वेश्चन हम ये इलाइट 2.0 के अंदर देखने वाले। सारा जो सिलेबस है बिल्कुल अपडेटेड, जो PYQs पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको कवर किया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास होने वाले, डेली यहाँ पर डाउट्स आपके लिए जाएंगे और नोट्स बनाने की भी आपको जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी ऑफर है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उसे जल्दी से फटाक से फिल करना है, क्योंकि जो जल्दी भरेगा उसके लिए अर्ली बर्ड ऑफर दिया जाएगा। जो पहले आएंगे उनको सबसे खास ऑफर मिलने वाली है, बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है।
तो देर किस बात की है, क्योंकि अभी सबसे सही टाइम है, एमएससी के भी एग्जाम हो चुके हैं, ठीक है, नेट के एग्जाम का भी रिजल्ट आ चुका है। अब दिसंबर साइकिल के लिए हमें जिस घड़ी का इंतजार था कि रिजल्ट आएगा नहीं आएगा आपको पता चल चुका होगा, तो अब बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी को लग जाना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, क्योंकि ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है ये लिमिटेड टाइम के लिए ही भी है, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चे आ गए तो फिर ये ऑफर को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अपने जो भी दोस्त भाई और सिस्टर हैं उनके साथ में से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि और कोई क्वेश्चंस में क्यूरी है सर, इसका भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चंस होना चाहिए, या फिर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको कितने मार्क्स आए हैं और भाई कहाँ पर गलती है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एवरीवन एंड सी यू गाइस।